आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पूरी दुनिया में नाम कमाया है, जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में जबरदस्त काम किया है, जिन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए। ये अपनी बात बड़े तरीके से कहते हैं, कायदे से कहते हैं। ये झगड़े बढ़ाने में नहीं, सुलझाने में यकीन करते हैं। किताबों का है इंजन वो, इल्म का वो पुर्जा, करते हुए बात जिनसे हर बंदा है लर्जा। पेशे खिदमत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली? उनका सवाल है कि इम्प्रेशन ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला। हम बर्थ कंट्रोल अगर कोई मियाँ बीवी आपस में खुद डिसाइड करते हैं उसके खिलाफ नहीं है, उसके हक में है, उसके कोई खिलाफ नहीं। लेकिन कोई शख्स इस बुनियाद के ऊपर बर्थ कंट्रोल करता है कि जी इनका रिस्क कहाँ से पूरा होगा, इनको खिलाऊंगा कहाँ से, इनको बनाऊंगा कहाँ से, और फिर वो एक मुहिम भी खड़ी कर दी जाती है बर्थ कंट्रोल के नाम के ऊपर, ये आबादी कंट्रोल करो, अगर ये होगा तो ये होगा। इंडिया के अंदर आज से तकरीबन 15-20 साल पहले के फिगर है कि रोजाना 3000 बच्चियां जब आइडेंटिफाई हो जाती थी ना प्रेगनेंसी के दौरान कि ये बच्चियां पैदा होने लगी हैं, उनको जाहिर करवा देते रोजाना 3000 रोजाना। जाहिर है वो 1 अरब से ज्यादा आबादी, 3000 तो कुछ भी नहीं है। और कुरान पाक क्या कह रहा है कि आपने कत्ल नहीं करना। प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो गई, 40 दिन गुजरे हैं, 10 दिन गुजरे हैं, 15 दिन गुजरे हैं, कितने महीने गुजरे हैं, इससे गर्दी नहीं है, आप जाहिर करवा दें। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक, मत कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, उस औलाद को भी हम रिस्क देते हैं और तुम्हें भी हम ही रिस्क देते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, बेशक औलाद का कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये डॉक्ट्राइन तो क्लियर हो गई ना कि रिस्क की जिम्मेदारी किस पे है? अल्लाह। मतलब कहते हैं जी खाएंगे कहां से, तो आबादी अगर ये हो गई मेरे भाई 1901 के अंदर दुनिया की आबादी 1 अरब थी, और उस टाइम भी यही बातें होती थी कि जी जनाब 100 साल के बाद अगर 2 अरब आबादी हो गई तो क्या होगा, 3 अरब क्या होगी, वो 2 भी नहीं हुई, 3 भी नहीं हुई, 4 भी नहीं हुई, 7 अरब हो गई, तो जमीन ने अपने खजाने भी उगल दिए। आज से 100 साल पहले या 150-200 साल पहले मोची बनाता था जूतियां, आज जितनी आबादी है मोची जूतियां बना सकते हैं, आधे मोची चाहिए आपको जितने बंदे हैं, तो मशीनें अल्लाह ताला ने तरक्की करवा दी है। एनर्जी की जरूरत, उस वक्त लोगों ने एनर्जी एंजॉय नहीं की जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो मट्टी का तेल नहीं था। मट्टी का तेल तो यानी आज से 200-250 साल पहले निकला, इससे पहले तो नहीं मौजूद था। और अब ये सोलर सेल के जरिए जो एनर्जी वाला मामला, ये वो मामला है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी ना खत्म होने वाला। ये सारे रिसोर्सेज अब आ गए। आज भी जनाब लाखों टन गंदम पैसिफिक ओशन में, बहरुल कायल में अमेरिका जो है ना वो जाया करता है, फालतू पैदा होती है। सी फूड की तरफ जाए वो खत्म ही नहीं होता, इतना सारा अल्लाह ताला ने खुराक रखी थी। फिर ये जिन तहकीकात पर बात कर रहे हैं, ये एक तहकीक का रुख जस्टिस साहब पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो मुहक्किकीन भी हैं जो कहते हैं कि बर्थ जो कंट्रोल है इसने बर्थ रेट को नेगेटिव में कर दिया है। कितने यूरोपियन मुल्क हैं जिसमें नेगेटिव में जा रहे हैं। ये आपको वीजा ऑफर क्यों कर रहे हैं, कनाडा से क्यों हो रही है, आबादी कम है वहां पे। फिर दूसरा खानदानी निजाम टूट फूट का शिकार हो गया, कोई परवरिश करने वाला ही नहीं है, इसलिए वो औलाद पैदा करते नहीं। वो समझते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे की जरूरत सिर्फ एक वो उस सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। जबकि इस्लाम में तो इंसान की नस्ल के बढ़ने का जरिया इसको रखा है। खानदानी निजाम है, माँ बाप का रिश्ता है, औलाद है, उनका एक तकद्दुस है, और माँ ने घर की जिम्मेदारियों को देखना है, बाप ने जो फाइनेंसिस अरेंज करने, नानो नफका, ये सारे का सारा मामला है। ये वहाँ टूट फूट का शिकार हो गए हैं और उसकी वजह से वहाँ तो बर्थ रेट नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पे ये कहना कि ये हम कैसे करेंगे, आप रिसोर्सेज को बढ़ाना शुरू करें, रिसोर्सेज एक्सप्लोर करें। मैन पावर होगी तो रिसोर्सेज एक्सप्लोर होंगे ना, इंसानों ने एक्सप्लोर करना है। बीवी की इजाजत के बगैर बर्थ कंट्रोल नहीं की जा सकती। मर्द औरत अगर मिलकर कंट्रोल करे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ना मर्द अपने आप को ना अहल करेगा, ना औरत ना अहल करेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्कि वो जो भी एक जराए इस वक्त यानी कंडोम का इस्तेमाल है या बाकी चीजें, वो वाली चीजें ऐसी इस्तेमाल की जाए जिससे परमानेंटली वो एबिलिटी लॉस ना हो, वरना वो तो तखलीक को बदलना है। सूरह निसा के अंदर 119 नंबर आयत में आया ना, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, खुदा ने कहा था कि मैं उभारूंगा इंसानियत को कि वो तेरी तखलीक को बदले। एक बड़ा मशहूर वाकया है, ये मैंने कई लोगों से सुना है कि एक दिन के अंदर एक औरत के 3 बच्चे मर गए थे। पानी की टैंकी की सफाई के दौरान यानी सफाई करते हुए उसमें गिर के मर गए, और वो मतलब उसके मर्द या उस औरत ने अपनी कैपेबिलिटी खत्म करवा ली हुई थी, 3 ही औलाद थी, खत्म हो गई। अब वो क्या करेंगे, तो ये तो पता नहीं होता ना, अब वो औलाद की तो उससे तो महरूम हो गए ना। तो ये इस चीज को परमानेंटली खत्म नहीं करवाना चाहिए। कैपेबिलिटी रखे, आप बाकी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन इसकी मुहिम चलाना कि आप लोगों को एम्फसाइज करेंगे जी तुसी भी करो, या हम जुर्माना लगा देंगे, जिसमें चाइना के अंदर है। चाइना में आपको पता है पहले 1 बच्चे की इजाजत थी, फिर वो उन्होंने एनालिसिस किया कि इससे तो बहन भाई का तो रिश्ता ही खत्म हो गया, दुनिया में एक रिश्ता ही खत्म हो गया और इसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं, फिर उन्होंने अब 2 की इजाजत दी है। ठीक है, तो दुनिया सीख रही है। ये भी मतलब एक नेगेटिव पहलू भी है ना कि अब जिस तरह हमारे जो बिल्कुल गरीब तबका है, झोंपड़ियों में लेने वाले लोग हैं, इनके भी 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, वो सारे भीख मांग रहे होते हैं। ये भी अब फिर इसी तस्वीर का एक दूसरा भयानक रुख है। अपने चादर को देख के पांव फैलाने चाहिए, लेकिन किसी को आप बंद नहीं कर सकते।
ایک بندہ اگر 10 بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے, اس کی فائنانس اتنی ہے, اس کو آپ کہیں گے نہیں جی گورنمنٹ کا اصول ہے کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, تو یہ تو غلط ہے نا. وہ ہر شخص اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. یعنی میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں, یہ جو کہتے ہیں جی نہیں وہ آپ کام چوک کے رکھو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے سر, اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی کھیتی بھی اگاتے ہیں تو کسی ایک قاعدے اور قانون کے تحت معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہم اس ایکسٹریم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا, یہ بھی بالکل غلط رخ ہے. اور جو ہم نے بیان کیا اس رخ کے اوپر آپ لوگوں کو قائل کریں, ٹھیک ہے, کہ آپ اتنی اولاد ہو جن کی آپ اچھی تربیت کریں, اچھے طریقے سے لے کے چلیں,